जर्मनी का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आखिरकार जर्मनी विजिट वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स के स्केड्यूल आना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मनी विजिट वीज़ा के बारे में कि आप किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा फीस और आखिरकार जर्मनी ने वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के स्केड्यूल देना स्टार्ट कर दिए हैं। जिन लोगों ने वीज़ा अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की हुई थी उनको अपॉइंटमेंट्स की डेट आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जर्मनी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। जर्मनी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स पहले ही होता था कि आप एम्बेसी वेबसाइट पर जाके अगर डेट्स की स्लॉट्स ओपन हो तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे। लेकिन नवंबर में ये स्केड्यूल आया था कि प्रॉपर आपको एक वेब फॉर्म फिल करना पड़ता था। वेब फॉर्म फिल होने के बाद आप उसको सबमिट करते थे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया था और आपको प्रॉपर जो होता था कि आपका नेम वेटिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाता था। जब आपकी वेटिंग लिस्ट में नंबर आता था तो आपकी जो अपॉइंटमेंट थी आपको ईमेल कर दी जाती थी। बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई की हुई थी, वेब फॉर्म फिल किया हुआ था। वेब फॉर्म में आपको पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये एक छोटा सा फॉर्म होता है जो आप फिल करके सबमिट करते हैं तो आपको रेफरेंस नंबर अलॉट हो जाता है। अभी जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स नवंबर में अप्लाई की हुई थी तो उनको अपॉइंटमेंट्स के स्केड्यूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल आ रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक और फरवरी के मिड तक की अपॉइंटमेंट के स्केड्यूल्स आ रहे हैं। मतलब ये है कि आपको महीने डेढ़ महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स देना स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई की हुई है तो आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको भी अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल मिल जाएगा और आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टाइम में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रॉपर आपको सारा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। आप एक फाइल बनाते हैं और एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। फाइल बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका ID कार्ड, FRC, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपकी पासपोर्ट कॉपीज आती हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके आ जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट में की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लेटर एट स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, टैक्स रिटर्न्स आपके चाहिए होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये सारे आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सारे चाहिए होते हैं। लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट जो क्लोजिंग बैलेंस है कम से कम 12 से 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो अपने पर्सनल अकाउंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वीजा कवर लेटर में आपको मेंशन करना पड़ता है आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट यूटिलाइज करते हैं, अपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनवाया हुआ, तब वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग आप लगाते हैं। और अगर आप रिटायर हैं तो रिटायरमेंट लेटर, पेंशन स्लिप्स की आपको साथ में कॉपीज लगानी पड़ती हैं। और इसके बाद अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, रेंटल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स। और अगर प्रॉपर्टी आपने जो है बाई की हुई है, प्रॉपर्टी के आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस लगानी पड़ती हैं। देन उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आपका वीजा फॉर्म आता है फर्स्ट नंबर पर, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, वीजा कवर लेटर, आपको ट्रैवल प्लान लगाना पड़ता है। ये सारी आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वीजा कवर लेटर प्रॉपर आपकी प्रोफाइल के मुताबिक होना चाहिए। मतलब जो आपकी प्रोफाइल है वो एक वीजा कवर लेटर में आप डिस्क्राइब करते हैं जिसमें आपके जाने का रीजन, वापस पाकिस्तान आने का रीजन, पाकिस्तान के साथ आपके क्या टाइज है, फैमिली टाइज, प्रॉपर आपको एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करने पड़ते हैं। जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए इसमें आपको होता है कुछ 2 से 4 आपको फॉर्म एक्स्ट्रा होते हैं जो आप एम्बेसी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आपका लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन आता है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का एक फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं। तो 3 से 4 फॉर्म आपको एक्स्ट्रा एम्बेसी वेबसाइट से डाउनलोड करके वो भी फाइल में लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी आप फाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट ड्रॉप बॉक्स नहीं है, आपको पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी जाना पड़ता है। अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची यहाँ से वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको एम्बेसी में अपेयर होना पड़ता है। अगर आप कराची, सिंध, हैदराबाद से अप्लाई करते हैं तो आपको कराची कॉन्सुलेट में अपेयर होना पड़ता है। अगर आप इस्लामाबाद में अपेयर होते हैं, इस्लामाबाद में शटल सर्विस है जहां पर आप जाते हैं, वहां से आप टोकन लेके आगे आपको गाड़ी एम्बेसी में लेकर जाती है।
शटल सर्विस के कुछ चार्जेस होते हैं, वहां पर अपने पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी आप देते हैं तो वहां से आपको एक टोकन अलॉट किया जाता है कि गाड़ी आपको एम्बेसी लेकर जाती है। जब आप एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम सम टाइम आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल से रिलेवेंट ही क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट आप काउंटर फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं तो आपकी फाइल सबमिट कर ली जाती है। इसमें एक चीज का ये ख्याल करना होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं तो एम्बेसी सेम टाइम आपको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिटर्न कर देती है। आपके 1 साल के टैक्स रिटर्न रिटर्न कर देते हैं। आपकी जो पासपोर्ट कॉपीज होती हैं वो भी आपको सम टाइम रिटर्न कर दी जाती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तो हमें रिटर्न कर दिए गए हैं, इसमें हमारा प्रॉपर वीजा का डिसीजन नहीं होगा। तो प्रॉपर जो एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी रख लेती है और आपकी फाइल सबमिट हो जाती है। जहां तक बात रही जर्मन की विजिट वीजा फी कितनी है, जर्मनी की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। अगर पी के आर बात की जाए अराउंड 25 से 26,000 बनता है जो आपको पेड करना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं जर्मन एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है और वीजा रेशियो कैसी आ रही है। जर्मन एम्बेसी ने पहले बहुत से वीजा ग्रांट भी किए थे, लेकिन उसके बाद इसका मसला जो बना था अपॉइंटमेंट के स्केड्यूल्स के बने थे। बहुत सारे लोग यहाँ से फेक अपॉइंटमेंट्स भी लेकर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट सेल करते तो फेक अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो फेक अपॉइंटमेंट्स पे उन्होंने एम्बेसी ने प्रॉपर जो है ऑनलाइन सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, वेब फॉर्म एक स्टार्ट कर दिया था। आपको प्रॉपर फॉर्म फिल आउट करके सबमिट करना पड़ता था तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी। तो इस वजह से अभी एम्बेसी की वीजा रेशियो कदर हाल बेहतर आ रही है, वीजा रेशियो अच्छी आ रही है। तो आप जर्मनी का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर इस टाइम एम्बेसी डिसीजन करके आपको पासपोर्ट रिटर्न कर रही है। और जहां तक बात है अगर फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, अगर आपका कोई फैमिली का मेंबर ब्लड रिलेशन आपका जर्मन नेशनल है या वहां पर वो किसी कैटेगरी पर है, वो वहां से आपको फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन शेयर करते हैं। तो आपको जो अपॉइंटमेंट है फैमिली विजिट वीजा की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगाते हैं, इन्विटेशन लेटर आपको लगाना पड़ता है, इन्वाइटी का पासपोर्ट, उनका कार्ड और प्रॉपर जो उनके हाउस के एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर वो अपने घर पे आपको स्टे करवाते हैं तो उनके घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप साथ में लगाते हैं, उनकी स्टेटमेंट आप साथ में लगाते हैं। तो आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी को कम से कम 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट डालें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और अब हम बताते हैं कि आपको वीजा अप्लाई करते टाइम दो आप मेजर डॉक्यूमेंट्स जो कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से फाइल को कंप्लीट करें। आपको जो वीजा फॉर्म है एक अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में बैलेंस डालें और स्टेटमेंट को मेंटेन कर लें। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट मेंटेन होती आ रही हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और स्टेटमेंट कम से कम जो बैलेंस है 12 से 15 लाख आपका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है होटल बुकिंग। अगर आप नॉर्मल विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करके कंफर्म बुकिंग लगाएं, डमी बुकिंग ना लगाएं। डमी आप टिकट लगा सकते हैं, कंफर्म्ड आपको बुकिंग लगानी पड़ती है विद कंफर्मेशन नंबर, क्योंकि अगर एम्बेसी होटल से वेरीफाई करना चाहे आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन नंबर होना चाहिए, कैंसिलेशन टाइम होना चाहिए। तो प्रॉपर आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग ये 2 से 3 स्टेप्स नहीं करते तो उनके वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं और अपने वीजा की जो रेशियो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।